क्या हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं फिजियोलॉजी का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। पहला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज। हम लोगों ने ये पढ़ा किस तरीके से एक्सचेंज होता है, व्हाट इज ब्रीदिंग, व्हाट इज रिस्पिरेशन। क्लियर है। हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है किसके द्वारा, बॉडी फ्लूइड के द्वारा। बॉडी फ्लूइड में क्या है, प्लाज्मा है। बॉडी फ्लूइड में क्या है सर, आरबीसी है। ये कर क्या रहे थे, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहे थे। आज इस चैप्टर में हम उन्हीं बॉडी फ्लूइड के बारे में समझेंगे। जैसा कि हमने हर लेक्चर में जो भी हम अभी तक पढ़ाते हैं या जैसे भी पढ़ाते हैं तो हम हर लेक्चर में सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, हेडिंग पढ़ते हैं। लेक्चर का नाम समझते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ लेक्चर एंड इसका मीन क्या है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो परंपरा को निभाते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं नेमिंग से कि आखिर व्हाट इज द मीन ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड व्हाट इज द मीन ऑफ सर्कुलेशन। क्लियर है। बॉडी मतलब क्या होता है, बॉडी मतलब शरीर। ठीक है। यहाँ पर किस किस शरीर की चर्चा की जा रही है, मानव शरीर की चर्चा की जा रही है। हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसका सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी का मतलब होता है शरीर, फ्लूइड का मतलब फ्लूइड यानी लिक्विड। क्लियर है, कोई डाउट है। एंड सर्कुलेशन का मतलब होता है सर्कुलेशन। यहाँ पे हम लोग जो फ्लूइड की चर्चा करेंगे, यहाँ पे इस चैप्टर में दो टाइप के फ्लूइड की चर्चा करेंगे। कितने टाइप के, दो टाइप के फ्लूइड की चर्चा करेंगे। पहला फ्लूइड आपको रेड टाइप का दिखाई देता है जिसका नाम है ब्लड। ठीक है, कोई डाउट है, कोई डाउट है। दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कलरलेस फ्लूइड है जिसका नाम होता है लिम्फ। यही चैप्टर में चर्चा करेंगे फ्लूइड में। बॉडी फ्लूइड क्या है, ब्लड पढ़ेंगे और लिम्फ पढ़ेंगे। क्लियर है, कोई डाउट है। ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट है, उन कंपोनेंट का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फंक्शन है, ये चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ लिम्फ पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक है लिम्फ एंड इनका फंक्शन। और दूसरा टॉपिक जैसे ये खत्म होगा हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक क्या, सर्कुलेशन। क्या पढ़ेंगे, सर्कुलेशन पढ़ेंगे। और सर्कुलेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सर्कुलेशन हम लोग पढ़ेंगे हार्ट के बारे में यानी हृदय के बारे में, दिल के बारे में कि हार्ट क्या है और हार्ट किस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है। ब्लड सर्कुलेशन में किस तरीके से हेल्प करेगा, इस चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर है, हेडिंग समझ में आ रहा है, टॉपिक को डाउट है। अब बात यह है कि सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है सर। ठीक है, सर्कुलेशन और सर्कुलेशन की आवश्यकता क्यों है, दो वर्ड है। सर्कुलेशन क्या होता है और सर्कुलेशन की आवश्यकता क्या है। सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, एक ही काम को रिपीट करना, सिंपल भाषा में ना। सर्कुलेशन जैसे मैंने आज आपको पढ़ाया, कल भी आके पढ़ाऊंगा, परसों भी आके पढ़ाऊंगा, मतलब मेरा डेली का काम है यहाँ आना और कोचिंग में पढ़ाना। दिस इज द सर्कुलेशन। सर्कल चल रहा है, एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं। सेम कहानी है कि हमारे बॉडी में जो फ्लूइड है उसका सर्कुलेशन हो रहा है। कहाँ सर, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्लियर है, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक जगह से दूसरे जगह क्या हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है। इस सर्कुलेशन में कौन हेल्प करता है सर, आपका हार्ट। क्लियर है। नॉर्मली होता क्या है कि ये हार्ट है और ये आपका क्या है, बॉडी ऑर्गन है। कोई भी बॉडी ऑर्गन है या फिर टिश्यू लिख सकते हैं या फिर सेल लिख सकते हैं, जो भी है। अब हर बार क्या होता है कि हार्ट से ब्लड पंप होते हैं, कहाँ आते हैं, बॉडी ऑर्गन तक आते हैं। और बॉडी ऑर्गन से कहाँ जाते हैं फिर, ये तो क्लास 10 तक पढ़ाया गया ना कि जो हार्ट है वो ब्लड में पंप बॉडी में पंप करता है। क्या, ब्लड कहाँ पंप करता है, ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स के थ्रू पंप करता है ब्लड को, कहाँ सर, बॉडी ऑर्गन को देता है। कैसा ऑर्गन देता है, कैसा ब्लड देता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है। ठीक है। अब यहाँ पर ये नहीं कोई बोलेगा सर लंग्स को तो सर डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है, पंप ही करता है। हार्ट ही तो पंप करता है। हम ओनली सिंपल ही बातें करें, वो बातें डिटेल में की जाएगी कि हार्ट से ब्लड पंप होता है कहाँ, बॉडी ऑर्गन में। हम लंग्स की चर्चा नहीं कर रहे, याद रखिएगा। ये नहीं कोई बोलेगा सर आप तो गलत पढ़ा रहे हैं। हो जाता है कई बार ऐसा बच्चा, सर अरे मेरा गुरुजी तो गलत पढ़ा दिया। नहीं, मैं पहले बोल दिया लंग्स की चर्चा मैं बोला। नॉर्मली हार्ट क्या करता है, बॉडी ऑर्गन को ब्लड पंप करता है थ्रू ए ब्लड वेसल्स। कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब बॉडी क्या करते हैं, बॉडी से फिर ब्लड कहाँ चले जाते हैं, हार्ट के पास चले जाते हैं। कैसे ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या ये पंपिंग हो रहा है क्या,
क्या ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है क्या हमारे बॉडी, देखें हार्ट से बॉडी ऑर्गन तक, बॉडी ऑर्गन से फिर हार्ट, ये साइकिल चलते चला जा रहा है, ठीक है। कोई डाउट है, कोई डाउट है? इसी को बोलते हैं सर्कुलेशन। क्या सर्कुलेशन बोल रहे हैं, कोई डाउट है? अब साथ ही साथ क्यों, अब कोई बच्चा पूछेगा कि सर ब्लड हार्ट से बॉडी ऑर्गन तक क्यों जा रहा है, डिफरेंट ऑर्गन तक क्यों जा रहा है, डिफरेंट ऑर्गन से फिर वही बॉडी फ्लूइड जो है क्यों जा रहे हैं हार्ट में, यानी ब्लड की चर्चा हो रही है। बॉडी फ्लूइड में टिश्यू फ्लूइड भी होता है, हम बस ओनली ब्लड की चर्चा कर रहे हैं, एक एग्जांपल लेके समझा रहे हैं। तो ऐसा क्यों साइकिल चलना हो सकता है, क्यों जरूरत है, व्हाई वी नीड ए सर्कुलेशन, ठीक है। क्यों सर्कुलेशन क्या हो सकता है? क्योंकि सर्कुलेशन में क्या होता है, हमारा बॉडी का फ्लूइड सर्कुलेट करता है। और सर्कुलेशन किसके लिए जरूरत है? ट्रांसपोर्ट के लिए, चाहे वो ब्लड का सर्कुलेशन हो, चाहे वो लिम्फ का सर्कुलेशन हो। लिम्फ का भी सर्कुलेशन की चर्चा करेंगे, लिम्फ नेटवर्क की चर्चा करेंगे, लिम्फ वेसल्स की चर्चा करेंगे, क्लियर है। तो इस चैप्टर से ये समझ में आ रहा है कि व्हाई वी नीड अ सर्कुलेशन, सर्कुलेशन की आवश्यकता क्यों है। मैं यहीं पे लिख देता हूं सवाल, व्हाई वी नीड अ सर्कुलेशन, व्हाई वी नीड सर्कुलेशन। किसकी सर्कुलेशन की चर्चा हो रही है? बॉडी फ्लूइड की चर्चा हो रही है। क्यों सर्कुलेशन की आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है? सर सिंपल सी बात है, टू ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट, टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल्स, ठीक है। क्या बोला? टू ट्रांसपोर्ट, किसके लिए सर? टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल, मटेरियल का ट्रांसपोर्ट। ये मटेरियल क्या हो सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से। ये मटेरियल हो सकते हैं आपके न्यूट्रिएंट हो जाए, न्यूट्रिएंट या जो भी ग्लूकोज खाए हैं, एमिनो एसिड है, लिपिड है, न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। ये आयंस हो सकते हैं मटेरियल्स, ये मटेरियल्स हार्मोन्स हो सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट है? ETC, ये मटेरियल वेस्ट हो सकता है, उसको मत छेड़छाड़ करिए, टाइम बोल जाएगा ये। तो टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल, ETC लिख देता हूं यहां पे, ETC। वाटर भी हो सकता है इसलिए ETC लिख दे रहा हूं यहां पे। न्यूट्रिएंट हुआ, आयंस हुआ, हार्मोन्स हुआ, वेस्ट हुआ, ETC, इन सबको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं कहां? फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट। इसी को बोलते हैं सर्कुलेशन, क्लियर है। इसलिए हमें सर्कुलेशन की आवश्यकता है। कोई डाउट है? कोई पूछेगा सर्कुलेशन की आवश्यकता क्यों है? तो टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल, एक वर्ड में कैसे, आइए चर्चा कर लेते हैं। हमने आपको पहले पढ़ा है, बचपन में पढ़ा क्लास 10 तक, कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भोजन को डाइजेस्ट करता है। हमने कहा सवेरे खाना खाएं, सेव खाएं, एप्पल खाएं, एप्पल, ठीक है, एप्पल खाएं, सेव खा ली हम। जब सेव खाएंगे तो क्या होगा, जाएगा स्टमक में, इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो जाता है, टोटली स्मॉल इंटेस्टाइन में, आमाशय में क्या हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है। अब जो डाइजेस्टेड फूड है, जो एप्पल के पास कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होगा, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। और सिंपल मटेरियल कहां जाना है सर, सेल के पास जाना है। तो कैसे जाएगा, थ्रू ए ब्लड। तो देखिए ब्लड क्या है, ट्रांसपोर्ट का एक मीडियम है, ट्रांसपोर्ट करा रहा है। कोई चीज लोड करना है, कहीं भेजना है, तो कहां, बॉडी फ्लूइड में लोड कर दीजिए, यानी ब्लड में लोड कर दीजिए, क्लियर है। इसलिए हो सकता है। दूसरा क्या, हमारे बॉडी में हार्मोन्स निकल रहे हैं, हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकला, उसको जाके अटैक कर, हाइपोथैलेमस से निकला सर या पिट्यूटरी से निकला हार्मोन, उसको जाके स्टिमुलेट करना है दूसरे बॉडी ऑर्गन को, दूसरे बॉडी ग्लैंड्स को, तो कैसे करेगा, ब्लड के थ्रू करेगा, क्लियर है। कितना बेहतरीन, मजा आ रहा है पढ़ाने में, बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक आपके अंदर कैपेबिलिटी डेवलप करता है। जो भी फिजियोलॉजी चैप्टर है, अगर आपको फ्यूचर में नीट लेना है तो आपको जियोलॉजी के प्रति इंटरेस्ट लेकर आता है, आप डॉक्टर की तरह से सोचना स्टार्ट करते हैं कि नहीं, अच्छा ऐसा ऐसा होता है बॉडी में, क्लियर है। इसलिए फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर्स है उसमें। इसके अलावा सर वेस्ट बना आपके बॉडी में, आपका सेल प्रोसेसिंग किया, और प्रोसेसिंग करके क्या, एनर्जी रिलीज किया, उसको बोलते हैं रिस्पिरेशन, पीछे पढ़ चुके हैं। CO2 रिलीज किया, तो CO2 को बाहर बॉडी से निकलना, एलिमिनेट होता है, कैसे निकलेगा, वाया ब्लड। हमें हमारे भोजन में हमारे सेल के पास क्या चला गया, ग्लूकोज चला गया, फूड चला गया, उसको ब्रेक डाउन करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ा है ना, ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है तो एनर्जी मिलता है, तो कैसे मिलेगा सर, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ऑक्सीजन कैसे जाएगा हमारे सेल तक, वाया है सर्कुलेशन, वाया है ब्लड, क्लियर है। अब डिटेल आप बताने को हो सकता है क्या कि सर्कुलेशन क्या है। अब आपको मालूम है
कि ओपन ब्लड सर्कुलेशन और क्लोज ब्लड सर्कुलेशन पढ़ाया गया था। कहाँ पे सर, कहाँ पढ़ा है ये सारी चीजें? ये सारी चीजें पढ़ा दी आपको एनिमल किंगडम में। सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पढ़ा है जी, जाकर रिवाइज करिए। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ प्रेजेंट है? ऑर्थोपोडा में। हमारे अंदर हुई आधा वर्टिब्रेट्स, हमारे अंदर कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो मैं यहाँ पे लिखवाने वाला पोथी नहीं बनवाएंगे, वहां लिखवा दिया, वहां जाकर देखिए, ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पे चर्चा करेंगे कि जो हमारे पास सिस्टम प्रेजेंट है सर्कुलेशन के लिए, हमारे पास कॉम्प्लेक्स सिस्टम प्रेजेंट, हमारे पास हार्ट प्रेजेंट है, हमारे पास ब्लड प्रेजेंट है, ठीक है। एक्सचेंज करने के लिए, इस मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास सिस्टम है, इसे बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, जो पढ़ रहे हैं आज। क्लियर है? आगे पढ़ेंगे भी, कोई डाउट है? लेकिन जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स उनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट वेल डेवलप, अगर है भी तो वेल डेवलप सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। वर्टिब्रेट्स में वेल डेवलप सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? हमारे अंदर बॉडी फ्लूइड क्या है? बॉडी फ्लूइड के रूप में हमारा बॉडी फ्लूइड में क्या है? हमारे बॉडी फ्लूइड में क्या है? वर्टिब्रेट्स में बॉडी फ्लूइड क्या है सर? ब्लड है, लिम्फ है, ये क्या है? लिक्विड मटेरियल है, वो क्या है? बॉडी फ्लूइड है। लेकिन लोअर ऑर्गेनिजम्स में बॉडी फ्लूइड क्या है? सराउंडिंग का जो इन्वायरमेंट है वही उनका क्या है? बॉडी फ्लूइड है। क्लियर है? कोई डाउट है? मैं ये लिखवा देता हूं, बॉडी फ्लूइड। हमारे बॉडी फ्लूइड की चर्चा करेंगे तो बॉडी फ्लूइड हमारे बॉडी में क्या है? ब्लड है, लिम्फ है, मेनली क्या है? ब्लड है। जो मेन बॉडी फ्लूइड है रेड कलर का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। उनके पास कुछ पिगमेंट होते हैं, हीमोग्लोबिन रेड पिगमेंट है। दिस रेड पिगमेंट के कारण ही आपका जो ब्लड का कलर है वो कैसा है? रेड है। बॉडी फ्लूइड का कलर कैसा है? रेड है। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका ब्लड का रंग क्या होता है? ब्लू होता है। जैसे मोलस्का, मोलस्का को मारेंगे ना तो मोलस्कन्स में कैसा कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। हाँ, मोलस्का में तो आता है, मोलस्का में तो आता है। क्लियर है? इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें कलरलेस बॉडी फ्लूइड है, उनका कोई पिगमेंट नहीं है। क्लियर है? हाँ, ऐसा उसका नेचर ऐसा है। हमारे अंदर रेड पिगमेंट से रेड में रहा है, जिनके अंदर, जैसे हमारे अंदर बॉडी फ्लूइड रेड पिगमेंट के कारण है, उनके अंदर ब्लू पिगमेंट के कारण है। ब्लू पिगमेंट है जिसके कारण मोलस्का का कलर कैसा होता है? बॉडी फ्लूइड कलर कैसा होता है? ब्लू होता है। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? आगे चर्चा करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे एक टॉपिक लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखना चाहता था कि हमारे अंदर जो बॉडी सर्कुलेशन है वो रेड ब्लड क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आरबीसी। बता दी, इस लिखे हो सकता नहीं है, मैं क्या लिख रहा था अभी? बॉडी फ्लूइड की चर्चा कर रहे थे। तो हम बॉडी फ्लूइड की अगर चर्चा करेंगे, ये छोटा सा टॉपिक है, आपके इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ, अभी एनसीईआरटी में हम आपको दिखाएंगे भी कहाँ लिखा हुआ है। बॉडी फ्लूइड की अगर चर्चा करेंगे तो बॉडी फ्लूइड सिंपल, यहाँ वर्टिब्रेट्स देते हैं, वर्टिब्रेट्स की चर्चा कर रहे हैं, और यहाँ पे इनवर्टिब्रेट्स की चर्चा कर रहे हैं। सुनिएगा ध्यान से, इनवर्टिब्रेट्स की चर्चा कर रहे हैं, इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है? जितना आपकी बुक में लिखा है उतना ही लिखूंगा, उससे ज्यादा नहीं लिख रहा हूं। यानी सिंपल ऑर्गेनिजम्स की चर्चा कर रहे हैं। तो इनके अंदर जो बॉडी फ्लूइड है वो कैसा, वो क्या है? वो जो एनवायरमेंट का फ्लूइड है वही क्या है? बॉडी फ्लूइड है। ठीक है? एनवायरमेंटल फ्लूइड, जिस एनवायरमेंट में समझा न रहे हैं, एनवायरमेंटल फ्लूइड, एनवायरमेंटल फ्लूइड जो है वही क्या है? बॉडी फ्लूइड है। जैसे देखिए अमीबा की चर्चा कर लेते हैं। सर दिस इज द अमीबा, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, अमीबा है, यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, ये वाटर में रहता है। सुनिएगा ध्यान से, ये मीडियम क्या है? वाटर है। तो इसका बॉडी फ्लूइड क्या है? इसका जो सराउंडिंग फ्लूइड है उसी को क्या बोलते हैं? बॉडी फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है? लेकिन हमारे बॉडी में बॉडी फ्लूइड अलग है और सराउंडिंग फ्लूइड अलग होता है। क्लियर है? जैसे अब इसका एग्जांपल समझाते हैं। इस सराउंडिंग में ऑक्सीजन की मात्रा होगी ना सर? इस सराउंडिंग में ऑक्सीजन की मात्रा, इसके बॉडी के अंदर भी ऑक्सीजन की मात्रा होगी। बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम है और सराउंडिंग में ज्यादा है, तो कैसे? वाया द सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस। सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस, ये ऑक्सीजन कहां चला जाएगा? ठीक है? डाउट है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर ज्यादा। तो इसके अंदर का जो फ्लूइड मीडियम है, सेम ऐसा ही मीडियम बाहर भी है। वेस्ट निकालना है, इसके बॉडी के अंदर वेस्ट क्या होगा? ज्यादा होगा, और बाहर वेस्ट क्या होगा? कम होगा।
तरीके से इसका काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेशलाइज सिस्टम का फॉर्मेशन नहीं हुआ, पीछे पढ़ाया गया है कहाँ सर, एनिमल किंगडम में सिंपल डिफ्यूजन पूरा अलग अलग लिखवाया गया है टॉपिक हर फाइलम का। तो देख रहे वाया द सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस या बॉडी सरफेस की मदद से ये क्या कर रहा है, अपने आयंस का मटेरियल का ट्रांसपोर्ट कर ले रहा है, जैसा रिक्वायरमेंट है बाहर सराउंडिंग मीडियम से क्या कर रहा है, ले रहा है। लेकिन हम लोग ऐसा कर पा रहे हैं क्या, हमारे अंदर एक अलग सिस्टम बना है हर एक प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। तो वर्टिब्रेट्स में क्या है, वो बॉडी जो फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड इज डिफरेंट फ्रॉम इन्वायरमेंटल फ्लूइड। क्लियर है, क्लियर है। हमारे पास मेन बॉडी फ्लूइड का एग्जांपल क्या है, मैं एक लिख देता हूं, मेन बॉडी फ्लूइड क्या है, ब्लड। ब्लड इज द मेन बॉडी फ्लूइड, ये एग्जांपल लिख दे रहा हूं। और क्या है सर, लिम्फ है। ब्लड कलर होता है, इसलिए यहाँ पे कलर रेड कलर से लिखा हुआ, लिम्फ कलरलेस होता है, रेड से लिख दिया गलती से, कलरलेस। तो कलरलेस तो दिखा नहीं सकते व्हाइट कलर से, व्हाइट बैकग्राउंड है। अगर आप ध्यान दें तो कहाँ लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन में एनसीईआरटी में देखिए, एनसीईआरटी में यहाँ लिखा हुआ है सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेटा circulate water from their surrounding through their body cavity to facilitate the cell to exchange bodies to transport such material या फिर these substances। पोरीफेरा में स्पॉन्जेस में देख रहे थे ना, अंदर पर कैनाल था, खाली था ना, स्पेस था, प्रेजेंट था। स्पॉन्जोसील कैविटी, उस कैविटी में बाहर से फ्लूइड आ रहा था थ्रू ए पोर्स, ऑस्टिया ना, कोई डाउट है। हाइड्रा में भी तो ये था, बीच में कैविटी था, तो वो सराउंडिंग अंदर भी वाटर है, सराउंडिंग वाटर आया अंदर पोर के थ्रू स्पॉन्जेस में और ऑस्क्रम से बाहर चला जा रहा था। सराउंडिंग वाटर जो क्या कर रहा था, ले कर रहा था न्यूट्रिएंट, ले कर रहा था फ्रेश ऑक्सीजन, और लेके जा के रहा था वेस्ट। क्लियर है, कोई डाउट है। उनके पास कोई स्पेशलाइज फ्लूइड नहीं है, लेकिन हमारे पास स्पेशलाइज फ्लूइड है इन वर्टिब्रेट्स। इन वर्टिब्रेट्स में एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल क्या है इन वर्टिब्रेट्स में, यहाँ एग्जाम्पल क्या चर्चा कर ले तो एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाता है आपका, यहाँ पे वही है एग्जाम्पल हो जाएगा पोरीफेरा, पोरीफेरा, पोरीफेरा हो गया, इसी को हम स्पॉन्जेस बोलते हैं। सर सिलेंट्रेटा हो जाएगा, इसी में आपका आ जाएगा हाइड्रा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। क्लियर है। लेकिन प्लेटीहेलमिन्थस के पास वही मीजेनकाइम जो सेल्स थे वो थे। एनिडा में क्या था, एनिडा के पास पहला ऐसा फाइलम था जिसके पास सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिला था, याद है, फर्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप इन एनिलिडा, ये लिखवाया गया है। ठीक है, सबसे पहली बार तो यहां लिख देते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप इन एनिलिडा। ठीक है, ये नोट स्टार पॉइंट है, यहाँ स्टार पॉइंट करके लिख देते हैं, दिस इज द स्टार पॉइंट, या इसी को ऐसे कर देते हैं। ये एनिलिडा में क्या हुआ, सबसे पहले आपको क्या देखने को मिला था, सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिला था। ठीक है, उसके बाद ऑर्थोपोडा में भी सर्कुलेटरी सिस्टम है, कैसा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लियर है, वो सब चीजें आपको लिखवा दी गई कहाँ पे सर, एनिमल किंगडम में। क्लियर है, कोई डाउट है। अब बॉडी फ्लूइड में हम लोग ब्लड पढ़ने वाले हैं, तो ब्लड को डिटेल में समझते हैं। इसको फोटो लीजिए, वो एग्जांपल उसी का है, वाटर H2O देख लीजिएगा, सिंपल। रुको यहाँ पे मैं एरो कर देता हूं, तब फोटो लीजिएगा। ये एग्जांपल इसी का है, नहीं तो फिर पता चला कि अलग से छाप लिया। इरेज किया जाए, एग्जांपल देख लीजिएगा। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वॉली वर्टिब्रेट्स के बारे में, ब्लड के बारे में पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज द ब्लड। अब ब्लड को चर्चा डिटेल में करते हैं आज। ठीक है, मजा आ जाएगा पढ़ने में, मैं बोल रहा हूँ, गारंटी। आप किसी भी कोचिंग का नोट से मैच करा लीजिएगा, आपका नीट निकल जाएगा इस नोट्स के। ये टोटली एनसीईआरटी ओरिएंटेड नोट्स है, तो किसी दूसरे कोचिंग का नोट्स देखें और कुछ फालतू का चीज लिखा हुआ है तो उसको नहीं उतना माइंड करना है, क्योंकि मेरा नोट्स ओनली एनसीईआरटी ओरिएंटेड है, एनसीईआरटी से एक लाइन बाहर नहीं जाएगा, तो आपका नीट निकल जाएगा इसी से। तो हम लोग ब्लड पढ़ने वाले हैं कि सर ब्लड, व्हाट इज द ब्लड। तो आइए, ये मैं यहीं पे कहानी देता, ब्लड क्या है।
ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू तो है, कैसा है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। सुनिएगा, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाया गया है। कनेक्टिव टिश्यू करता है क्या? एक बॉडी ऑर्गन को दूसरे बॉडी ऑर्गन से कनेक्ट करने का काम करता है। कहाँ पढ़ा है आप? सोचिए, पीछे इतना बार बोले हैं, कहिए मत। तो मैंने बोला क्या, ब्लड क्या है? ब्लड इज ए स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। जैसे बोन आपका कनेक्टिव टिश्यू है, वैसे भी ब्लड कैसा है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसी को हम और लिख सकते हैं, यहाँ पे और करके लिख रहे हैं, ब्लड इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। कैसा है? फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि दिखता तो नहीं है कैसे कनेक्ट कर रहा है। जैसे बोन एक्चुअल में दिख रहा है कि इस बॉडी पार्ट्स को इस बॉडी पार्ट से कनेक्ट करने का काम कर रहा है ना। पूरा हैंड को हमके धड़ से कनेक्ट कर रहा है कौन? सर, बोन ना। ये कोई डाउट है? लेकिन ब्लड कैसे कनेक्ट कर रहा है? ब्लड तो फ्लूइड है, तो ब्लड को इसलिए बोला गया है फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है? इसके पास कोई फाइबर नहीं होता है। जितने भी कनेक्टिव टिश्यू आपके पास, जैसे बोन है, कार्टिलेज, यदि ज्यादा कनेक्टिव टिश्यू, इनके पास फाइबर होता है, बट यहां पे लैक ऑफ फाइबर। क्लियर है? कोई डाउट है? ब्लड कैसा है? रेड फ्लूइड है। रेड फ्लूइड है। क्यों रेड फ्लूइड है? ड्यू टू द रेड पिगमेंट। रेड पिगमेंट का नाम है उसका हीमोग्लोबिन। क्लियर है? कोई डाउट है? एक नॉर्मल ह्यूमन में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है ना, और ब्लड का जो पीएच होता है वो रेंज है 7.2 से हल्का स्लाइटली अल्कलाइन। तो लिख सकते हैं जो ब्लड है, ब्लड का जो पीएच होता है, पीएच ऑफ ब्लड क्या है? स्लाइटली अल्कलाइन है। अल्कलाइन पीएच है। अल्कलाइन कहने का मतलब क्या है? रफली है 7.2 टू 7.4। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? हम ब्लड की मात्रा की अगर चर्चा कर दें कि किसी पर्सन में ब्लड कितना पाया जाता है, तो इसको हम अलग कलर से लिखेंगे। 2 जगह है, मेल में और दूसरा क्या है? फीमेल में। मेल में लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है ना जी, और फीमेल में थोड़ा सा कम पाया जाता है, 4 से 5। ठीक है? मेल में, क्योंकि मेल ऐसे हैवी वर्क करते हैं ना, तो उनको एनर्जी की ज्यादा आवश्यकता है। मेल हैवी वर्क नॉर्मली, भाई नॉर्मली क्या लड़का लोग ही देखते हो, कोई कठोर काम होता है, टफ काम होता है, तो क्या होता है? लड़का लोग चढ़ना है पहाड़ पे चढ़, लड़की लोग का उतना नहीं कर घर में। हम कहाँ बोले लड़की लोग नहीं चढ़ती है, लेकिन रेशियो निकाल लो ना। आर्मी में जितना लड़का है उतना लड़की है। तुमको डिलीवरी बॉय का काम कर, जितना डिलीवरी बॉय का डिलीवरी गर्ल है क्या? ज्यादा नहीं। पेट्रोल पंप पर जितना लड़का काम करता है लड़की काम करती है क्या? लड़की लोग पहले बोल देते हैं हम मेरे काम करें, तो उतना उनको डिमांड नहीं है। डिमांड नहीं तो क्यों उतना ब्लड रहेगा? क्लियर है? बच्चा में क्या? नॉर्मल पर्सन की बात हो रही है, बच्चा में अब क्या होता है आपने देखिए। हाँ, तो और क्या हम देखेंगे? बच्चा में भी इतना ही रहता है लगभग, थोड़ा बड़ा रेंज है। नॉर्मल एडल्ट की बात हो रही है, बच्चा में भी इतना ही रहता है लगभग, तब ना है कि नॉर्मल एडल्ट की बात हो रही है। आपके सब बूढ़ा में आपकी बॉडी एक्टिविटी के हिसाब से भी आपके बॉडी में कितना ब्लड होगा ये डिपेंड करता है। हम 1 यूनिट दिया जाता है। हम अभी कल ही ब्लड डोनेट करके आए थे, तुम देखबे किए थे। हाँ, 350 ml। हाँ बस, बस और फीमेल में यहाँ कितना दिया है भाई? 4 से 4.5 या 5 लीटर ले सकते हैं, ये रफली रेंज है। 2.65। छोटा बच्चा का होगा भाई 2 लीटर। छोटा बच्चा की बात, छोटे बच्चे की बातें हो रही है, वो जो तुम लोग बोल रहे हो। हम एडल्ट की बातें कर रहे हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? ये दिस इज द ब्लड। ये कहानी हो गया। अब ब्लड में क्या क्या पाया जाता है देखो ध्यान से, इधर देखो, ये ब्लड है। ब्लड में मेनली क्या क्या पाया जा रहा है? तो ब्लड में 2 चीज पाया जाता है। ठीक है?
ब्लड में दो चीजें हैं, एक को हमने बोला ब्लड प्लाज्मा, या इसको सिंपली प्लाज्मा ही बोला जाता है, ब्लड प्लाज्मा। और एक को हमने बोला फॉर्म्ड एलिमेंट। क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट या इसे ब्लड सेल्स भी बोला जाता है, क्लियर है? या ब्लड एलिमेंट भी बोला जाता है कई जगह, क्लियर है? तो मैंने यहाँ पे दो काम लिखा, दो चीज लिखा कि एक क्या है, ब्लड प्लाज्मा है विच इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ दिस ब्लड, क्लियर है? फ्लूइड पार्ट है, लिक्विड पार्ट है। क्या पार्ट है? लिक्विड पार्ट है। मैंने क्या बोला? दिस इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ योर बॉडी। क्या है? फ्लूइड पार्ट है। इसी को लिक्विड पार्ट भी बोला, लिक्विड पार्ट है। और इसी लिक्विड में क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट प्रेजेंट है। कुछ सेल्स हैं जैसे WBC, RBC, प्लेटलेट्स, फ्रैगमेंट है। प्लेटलेट्स किस टाइप का सेल है? फ्रैगमेंट ऑफ दिस सेल है, सेल का फ्रैगमेंट है, आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे तीन चीजें पढ़ेंगे। क्या? एक पढ़ेंगे RBC, रेड ब्लड सेल्स, एक पढ़ेंगे WBC, एक पढ़ेंगे प्लेटलेट्स, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। PLATELETS में, ठीक है? प्लेटलेट्स का स्पेलिंग देख लीजिएगा। फीमेल प्रेग्नेंट होगी तो ज्यादा बढ़ जाएगा ब्लड का मात्रा। कोई जरूरी है? फीमेल हम बढ़ना तो चाहिए, लेकिन अक्सर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, सुनो पूछ रहे हैं, बताइए। अब हमसे मत पूछ भाई, हार गए हम। फीमेल प्रेग्नेंट है तो रिक्वायरमेंट बढ़ रही है ना, इसलिए तो देखते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ब्लड कम रहता है तो उसके अंदर ब्लड चढ़ाया जाता है। अब ऐसा नहीं बढ़ जाएगा तो 10 लीटर बढ़ जाएगा सर, इतना चाहिए, आपकी हेल्दी रिक्वायरमेंट के लिए होना चाहिए, क्लियर है? कोई डाउट है? डाउट है? हम गुस्साए जी अभी तक, अभी नहीं गुस्सा हुए। अब ऐसा सवाल पूछेंगे, सर हम काट दिए थे तो मैं ब्लड से हाथ से तो खून निकल रहा था सर, पूरा खून निकल जाएगा क्या सर? ऐसा थोड़ी ना। अभी चैप्टर पढ़, ठीक ना? चैप्टर टोटल पढ़ोगी, धीरे धीरे डाउट क्लियर होता जाएगा। अभी प्लाज्मा पढ़े, प्लाज्मा से रिलेटेड सवाल पूछिए, ऐसा पूरा चैप्टर पढ़िए, फिर डाउट आएगा तो फिर पूछिए। हम डाउट के लिए डर नहीं रहे, डाउट नहीं बताएंगे, पहले पढ़ो तो पहले। सर बाद में भूलना चाहिए, आप पूछ कैसे भूल रहे हैं? वही चीज तो पढ़ाते जा रहे हैं। कई बार डाउट ऐसा होता है कि जो डाउट आपको पढ़ाते पढ़ाते मिलेगा, आगे आपको समझ में आता है, अच्छा हाँ ये चीज तो हम सोच ही रहे थे, ये चीज लिखवा दिया गया। और फ्लूइड पार्ट है, बॉडी का फ्लूइड पार्ट है। पेशेंस तो लेकर आइए। अब ब्लड प्लाज्मा कितना परसेंट कैरी करता है? ये 55% है। कितना है? 55% ऑफ टोटल ब्लड है। और ये फॉर्म्ड एलिमेंट कितना है? ये टोटल कितना है? ये टोटल मिला के 45% ऑफ टोटल ब्लड। ये रेंज है भैया, लगभग मान के चलिए कि 50% आपका प्लाज्मा है और 50% क्या हो जा रहा है? फॉर्म्ड एलिमेंट। ये दिस इज द रेंज। आपके डेटा जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, डेटा में यहाँ लिखा जा रहा है, क्लियर है? कोई डाउट है? अब आगे बढ़ते हैं। सब ब्लड प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? ब्लड प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? तो ब्लड प्लाज्मा की अगर चर्चा करेंगे, हम इसी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? तो इस टोटल 55% का अगर देखा जाए, डिवीजन किया जाए, इस टोटल 55% में 90 से 92% क्या है सर? क्या है? ये वाटर है। क्या है? वाटर है। वाटर है, बस हो गया ना, यही पेशेंस। और 6 से 7% क्या है? 6 से 7% क्या है? प्रोटीन है। इसलिए बोला जाता है, देख लो तुम्हारे मन में जो सवाल चल रहा है वो शायद यहाँ पर छप जाए। और रेस्ट आपका जो बच रहा है, जो रेस्ट आपका, जो भी आपको यहाँ पे 4 से 3% आपको जो भी देखने को मिल रहा है, जो रेस्ट बच रहा है 100% का, इस टोटल 100% का, वो क्या है? अदर मटेरियल्स है। क्या है? अदर मटेरियल्स है। बस वही ना, आगे अभी वही चलेंगे भाई। अदर मटेरियल्स, ये अदर मटेरियल्स है, वही पढ़ाएंगे ना, ये अदर मटेरियल्स है, क्लियर है? कोई डाउट है? इस प्लाज्मा की अगर और चर्चा की जाए तो ये प्लाज्मा आपका जो होता है ना, ये स्ट्रॉ कलर का होता है। कैसा है?
स्ट्रॉ कलर का होता है। स्ट्रॉ मतलब वो स्ट्रॉ नहीं, स्ट्रॉ मतलब आपका घास भूसा की तरह होता है, ठीक है, चारा की तरह होता है, या इसको पेल येलो कलर बोला जाता है, ठीक है। ये कैसा है? पेल येलो कलर का होता है। जगह नहीं है, नहीं तो हम यहीं पे लिखवाते हैं। अब जगह है ही नहीं है, तो हम यहीं पे लिख के अपना खत्म कर लेते हैं। बड़ा वाला बोर्ड नीचे है, तो ये ऊपर आज लोग पढ़ रहे हैं, तो ये पूरा एक ही स्लाइड में रहता खत्म। क्लियर है? पेल येलो कलर का होता है। कैसा होता है? विस्कस फ्लूइड है। विस्कस फ्लूइड, विस्कोसिटी इसमें ज्यादा देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू द वाटर, गाढ़ा है, ठीक है, पानी से, इसको बोलेंगे विस्कस। अब इस फ्लूइड में क्या है? 90 से 92% वाटर है, 6 से 7% क्या है? प्रोटीन है, और रेस्ट क्या है? अदर मटेरियल। हम यही लिखो, चलो, ठीक है, कोई डाउट है? अब प्रोटीन में भी काफी सारे प्रोटीन है, लेकिन हम मेजरली 3 प्रोटीन की चर्चा करेंगे, जैसे एल्बुमिन, जैसे आपका ग्लोबुलिन, जैसे आपका फिब्रिनोजेन। ये आपका एनसीईआरटी लिखता है। कई बार बच्चे नीट में सवाल पूछा है क्या कि ब्लड प्लाज्मा में केवल 3 टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं। स्टेटमेंट पहला एसर्शन रीजन में। दूसरा लिखेगा कि ब्लड प्लाज्मा हैज ओनली 3 टाइप ऑफ प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजेन। और लिखेगा ब्लड प्लाज्मा हैज डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन। तो सही आंसर कौन होगा? दूसरा वाला, क्योंकि ब्लड प्लाज्मा में डिफरेंट प्रोटीन होते हैं। उसमें से मेजरली आपको यहाँ पे 3 प्रोटीन दिखना है। तो यहाँ पे मेजरली क्या, आप 6 से 7 प्रोटीन में जो मेजरली प्रोटीन पढ़ रहे हैं, मेजर प्रोटीन क्या है आपके ब्लड प्लाज्मा में? मेजर प्रोटीन क्या है आपके बुक में जो लिखा है? वो पहला है एल्बुमिन, दूसरा है ग्लोबुलिन, और तीसरा है फिब्रिनोजेन। क्या है? फिब्रिनोजेन है। एल्बुमिन क्या करता है? एल्बुमिन का फंक्शन है, ये बॉडी के ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाता है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया ना सर? को नहीं पढ़ाया है? क्या होता है थोड़ा ऑस्मोटिक बैलेंस बनाता है। और ग्लोबुलिन क्या करता है? काफी टाइप के ग्लोबुलिन होते हैं, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन। हम लोग यहाँ पे गामा ग्लोबुलिन को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मेनली कैसे ग्लोबुलिन को? गामा ग्लोबुलिन को पढ़ने वाले हैं। दिस इज द गामा ग्लोबुलिन। दिस गामा ग्लोबुलिन क्या करते हैं? आपके डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। किसमें? डिफेंस में हेल्प करते हैं एंड प्रोवाइड करते हैं इम्यूनिटी। क्लियर है? इसी की चर्चा कहाँ करेंगे? क्लास 12th में एक चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर में, उसमें इम्यूनिटी की चर्चा करेंगे, वहीं पे पढ़ेंगे गामा ग्लोबुलिन। एंटीबॉडीज गामा ग्लोबुलिन के बने होते हैं। क्लियर है? और फिब्रिनोजेन सुनिएगा ध्यान से, ये एक तरह का इनएक्टिव प्रोटीन है। कैसा है? याद रखिएगा, किसी भी प्रोटीन में सफिक्स के रूप में जेन लग जाए, बायोलॉजी में कभी ऐसे वर्ड के आगे जेन लग जाए, प्रोटीन के आगे क्या लग जाए? जेन। सफिक्स में क्या लग जाए? जेन, तो वो क्या हो जाएंगे? इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। और किसी भी वर्ड के आगे प्रो लग जाए तो वो भी इनएक्टिव होते हैं। प्रो, प्रीफिक्स में प्रो, सफिक्स में जेन लगे तो कैसा होंगे? इनएक्टिव होंगे। ये करते कहाँ हैं? हेल्प इन ए क्लॉटिंग, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। अब यहां मत पूछना सर कैसे करता है, वही तो इनएक्टिव है ये, वही पढ़ाना है यहाँ पे चैप्टर में। हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में कैसे हेल्प करता है आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कोई डाउट है? ये ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करते हैं। आप लोग कई बार देखते हैं कि कुछ आपके घर में माता पिता की चर्चा जो भी होंगे, रिलेटिव होंगे, कभी देखूंगा पैर सूजने लग रहा होगा, गाल सूज रहा है, मुंह सूज रहा है, बॉडी का एक हाथ लेफ्ट साइड का सूज रहा है या राइट साइड का सूज रहा है, किसी किसी का पूरा फुल बॉडी सूज जाता है। इस तरह की चीजों को बोलते हैं एडिमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एडिमा। क्या है चर्चा एडिमा? मैं चैप्टर से थोड़ा सा बाहर चल रहे हैं। ये आपका ब्लड वेसल्स है और ये आपका बॉडी सेल्स है। आपके बॉडी सेल्स के अंदर एक नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है।
बॉडी में प्रेशर है, बॉडी में फ्लूइड है, तो और इस सेल्स के अंदर भी फ्लूइड है, सेल्स के ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस इसमें भी फ्लूइड है। तो कई बार क्या होता है कि यहाँ से फ्लूइड निकल के इधर मूव करना स्टार्ट कर जाते हैं। अब ब्लड के अंदर प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। अब बॉडी टिश्यू के अंदर भरना स्टार्ट हो जाता है, फूल जाता है पूरा बॉडी। क्लियर है? तो उसको बैलेंस कौन करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस कौन करता है, एल्बुमिन, प्रोटीन का नाम है एल्बुमिन। आप अंडा खाते हैं, अंडा खाने का जो व्हाइट पोर्शन है वो क्या है, एल्बुमिन प्रोटीन है। क्लियर आ गया? कोई डाउट है? हाँ, येलो नहीं जानते योग? वो भी तो प्रोटीन का सोर्स है। अब उसका स्पेशल तो नाम नहीं मालूम हमको योग का, कितने सारे बहुत सारे प्रोटीन उसमें भी पाए जाते हैं, फैट्स पाया जाता है, लिपिड पाया जाता है। स्पेशली उसका कंसंट्रेशन क्या है ये तो अलग अलग एक में अलग अलग होता है। क्लियर है? ये अब यहाँ पे आगे बढ़ अदर मटेरियल। अब जो तुम चर्चा कर अदर मटेरियल में क्या है, ब्लड में प्लाज्मा में क्या है, वाटर है, प्लाज्मा में क्या है, प्रोटीन है, प्लाज्मा में क्या है, अदर मटेरियल्स है। वो अदर मटेरियल्स क्या क्या है, तो पहला अदर मटेरियल मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से लिखूंगा, आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंजेस्टेड हो जाएगा, क्या होगा तो इसको इरेज करके यहाँ पे ऐसे लिख देंगे 45%। क्लियर है? यहाँ पे ऊपर मैं इरेज कर देता हूँ। ये फॉर्म एलिमेंट क्या है, टोटल 45% है। कितने हैं? और टोटल ब्लड। अब अदर मटेरियल में क्या क्या है, अदर मटेरियल की चर्चा करते हैं। आपका एनसीईआरटी पर इस अदर मटेरियल में क्या हो सकता है सर, इस अदर मटेरियल्स में क्या हो सकते हैं सर, क्या हो सकते हैं, सुनना ध्यान। कैल्शियम, बस देख के कैल्शियम, कैल्शियम देखे नहीं है अभी तक। पहला क्या होता है, रिस्पिरेटरी गैसेस हो सकते हैं। क्या हो सकता है, अभी जस्ट पीछे चैप्टर पढ़ाए थे, रिस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, आपका ब्लड कर रहा है, आरबीसी करता है। देखे थे प्लाज्मा भी करता था, दोनों कर रहा था। रिस्पिरेटरी गैसेस में क्या आ जाएगा, आपका ऑक्सीजन आ जाएगा, CO2 आ सकता है, एग्जाम्पल। अदर मटेरियल में और क्या हो सकता है सर, अदर मटेरियल में आपका आयंस हो सकते हैं सर, आयंस, इनऑर्गेनिक आयंस। जैसे सोडियम, देखिएगा, जैसे सोडियम आयन। अभी तुम जो बोले थे कैल्शियम, कैल्शियम कमी हो गया, रामफल हम लोग रोज खाते हैं कैल्शियम के लिए, कैल्शियम हम खाते हैं। वो और सर क्लोराइड आयन हम लोग देख रहे थे पीछे, ब्लड ट्रांसपोर्ट करने में बाइकार्बोनेट आयन SCO3- आयन हेल्प कर रहा था, तो ये बाइकार्बोनेट आयन SCO3- ETC में लिख दे रहा है यहाँ पे। क्लियर है? इस बॉडी में वेस्ट हो सकता है, इस पढ़ेंगे, इस अदर मटेरियल में फ्लूइड पार्ट में क्या हो सकता है, वेस्ट हो सकता है। ये वेस्ट क्या होंगे, मेनली आपको यूरिया की चर्चा किया जा रहा है। जो भी किडनी वेस्ट बनाता है कहाँ लोड कर देता है, यूरिया बोल रहे हैं, यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। जो भी ब्लड वेस्ट है, CO2 हुआ या फिर और भी जो पॉइजनस मटेरियल है, वो कहाँ चले जाते हैं, किडनी के पास जाते हैं, किडनी उसे प्यूरिफाई कर देता है। ठीक है, बॉडी वेस्ट। कोई डाउट है? यूरिया एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ पे CO2 भी लिखती है, यूरिया ETC। इसी में आपके अदर मटेरियल में आपके हार्मोन्स हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट हो सकते हैं। ये न्यूट्रिएंट क्या हो सकते हैं, ग्लूकोज जो आप खा रहे हैं, कार्ब्स खाए, कार्ब्स में टूट जाएंगे ग्लूकोज में, प्रोटीन खाए किसमें टूट जाएंगे, एमिनो एसिड में। और लिपिड तो भाई मोनोमर है, टूटता ही नहीं है, लिपिड है, लिपिड ग्लिसरॉल में। जो भी फैटी एसिड खाते हैं वो लिपिड में, जो भी फैट्स खाते हैं वो लिपिड और ग्लिसरॉल में टूट जाते हैं, फैटी एसिड में टूट जाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे ग्लूकोज, आपका हो जाएगा एमिनो एसिड जो कि प्रोटीन से मिला, और आपका मालूम है लिपिड तो मोनोमर होता है, हम लोग पीछे ही पढ़े हुए हैं बायोकेमिस्ट्री में। क्लियर है? इसके अलावा क्या हो सकता है, ड्रग्स हो सकता है। ड्रग्स मतलब क्या, जो मेडिसिन खा रहे हैं, हार्मोन हो सकता है। अदर मटेरियल में क्या हो सकता है, हार्मोन्स हो सकता है, हार्मोन्स। ठीक है, ये हार्मोन्स, ये बहुत सारे हार्मोन्स अभी हम लोग जानते हैं, पढ़े भी। क्लियर है? और क्या हो सकता है इसमें, ड्रग्स हो सकता है। ड्रग्स में मेडिसिन, मैं यहां लिख दे रहा हूं ड्रग्स, नहीं तो कई लोग सर ड्रग्स, हाँ
या ग्रीन तरीके से लिखा है। अच्छा ना तो और कुछ है दिया है क्या? और कुछ तो होगा नहीं, इतना ही लिखा होगा, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। दीज आर द अदर, क्या बोलो ना, लिंक भी है ग्लूकोज। कोई डाउट है? कोई डाउट है? क्या हो गया? तो शांत ही, खत्म। देख लो, थोड़ा देख लो। और क्या हो सकते हैं? और सब क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट हो सकते हैं इसके अंदर। क्या हो सकते हैं? हाँ, ब्लड में ही तो, प्लाज्मा में तो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, पढ़ाएंगे क्लॉटिंग फैक्टर पूरा। तो इसके अंदर क्या हो सकते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर हो सकते हैं। हालांकि एक क्लॉटिंग फैक्टर यहाँ फिब्रिनोजन की चर्चा हो चुकी है, प्रोटीन के फॉर्म में। अदर आपके क्लॉटिंग फैक्टर हो सकते हैं, नाम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, काम अभी पढ़ाना है। नाम बहुत क्लॉटिंग फैक्टर पर टॉपिक ही है। क्लॉटिंग फैक्टर कैसे प्रेजेंट होंगे? प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म। किस फॉर्म में रहेंगे? क्यों सर इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा? सर इनएक्टिव रहेगा तब, एक्टिव रहेगा तो क्लॉटेड हो जाएगा। जब आवश्यकता पड़ेगा तब एक्टिवेट होगा। प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म। क्लियर है? नहीं। कोई डाउट है यहां तक में? कोई डाउट है? इतना ही आपको पढ़ना है। दीज आर द अदर मटेरियल्स। अब याद रखिएगा, जो ये है ना वेस्ट न्यूट्रिएंट हो गए। देखिए यहाँ रिस्पायरेटरी गैसेस का एक कंसंट्रेशन होता है आपके बॉडी में, आयंस का कंसंट्रेशन, आयन की गड़बड़ी हो जाती है तो आपके अंदर बीमारी हो जाएगी, प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर घट जाएगा। पोटेशियम आयन ज्यादा बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। सोडियम आयन बॉडी से बहुत ज्यादा रिलीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। पानी की मात्रा कम हो जाएगी, सुस्त पड़ जाएंगे। क्लियर है? ऑस्मोटिक बैलेंस गड़बड़ा जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा? गड़बड़ा जाएगा। लेकिन ये ग्लूकोज है, ये हार्मोन्स है, ये ड्रग्स है, ये सब की मात्रा किस आपके बॉडी में ट्रांजिएंट फॉर्म में पाए जाते हैं। किस फॉर्म में? ट्रांजिएंट फॉर्म क्या है बताएंगे अभी। दे आर प्रेजेंट इन ए ट्रांजिएंट फॉर्म। ट्रांजिएंट फॉर्म में प्रेजेंट। ट्रांजिएंट फॉर्म कहने का मतलब है इनकी मात्रा घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। जैसे अभी मेरे अंदर बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम है, अभी 1 किलो जलेबी खा ले, ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर आ रहा है? इसको ट्रांजिएंट फॉर्म। हार्मोन क्लियर है? हार्मोन्स का अमाउंट हमारे बॉडी में कम और ज्यादा होते रहता है। जब आवश्यकता पड़ेगा तब ब्लड में उसका सिक्रेशन हो जाएगा एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा और अमाउंट बढ़ जाएगा। क्लियर है? नहीं है तो नहीं सिक्रेशन हो रहा है, आवश्यकता नहीं है तो। क्लियर है? इसलिए इसको दे आर प्रेजेंट इन ट्रांजिएंट फॉर्म। ये वेरी करता है। ड्रग्स, अभी ड्रग्स मेडिसिन मेरे बॉडी में नहीं डाले हैं तो कुछ नहीं है, डाले हैं तो उसकी अमाउंट अलग है। दे आर प्रेजेंट इन ट्रांजिएंट फॉर्म। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? अच्छा, अब यहीं पे एक और टॉपिक लेते, ब्लड प्लाज्मा। एक और आता है सीरम करके, सीरम है। तो सीरम में क्या होता है? क्लॉटिंग फैक्टर हटा दो, सीरम। ठीक है? कहीं लिखा हुआ है क्या? देखिए यहां लिखा भी है, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर कॉल्ड सीरम। कोई डाउट है? प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर कॉल्ड सीरम। तो यहाँ पे ब्लड प्लाज्मा है, तो यहाँ पे ऐसे हम पिछले साल में लिखवाए थे सीरम इस तरीके से। और सीरम में क्या है? ब्लड प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दीजिए तो क्या बचेगा? सीरम बचेगा। ये इंपॉर्टेंट हो गया इधर। स्टेटमेंट हम नहीं लिखते, स्टेटमेंट लिखेंगे तो घबरा जाइएगा। और कुछ बचा है क्या प्लाज्मा में? और कुछ आपका नहीं बचा होगा, एनसीईआरटी में देख सकते हैं। लिम्फ की चर्चा करेंगे। अच्छा, एक सवाल है सर, हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का दिखता है ड्यू टू द प्लाज्मा। ऑप्शन आएगा ड्यू टू द प्लाज्मा, ड्यू टू द अदर मटेरियल्स, या ड्यू टू द प्रोटीन। सॉरी, मैं प्लाज्मा बोल रहा हूँ, सॉरी। प्लाज्मा का रंग आपका येलो दिखाई देता है ड्यू टू द वाटर, ड्यू टू द प्रोटीन, या ड्यू टू द अदर मटेरियल्स? नो, ड्यू टू द प्रोटीन। इस प्रोटीन, काफी सारे प्रोटीन होते हैं, उस प्रोटीन की वजह से हमारा इसका कलर कैसा है? क्लियर है? क्योंकि हाँ, तो वही तो बोले पेल येलो। येलो प्लाज्मा येलो ना कलर का, रेड तो आपका पूरा ब्लड है। ब्लड के अंदर दो चीजें हैं, प्लाज्मा है और रेड ब्लड सेल्स है। इस पूरे चीज एक साथ मिलकर वो कैसा दिखता है?
रेड कलर का दिखता है, क्लियर है? रेड क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। लेकिन स्पेशली ब्लड प्लाज्मा कैसा दिखाई देगा? येलो कलर का। आप नेट पे सर्च करिए अभी जस्ट, सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ ब्लड लिखिए, आपको ये पूरा दिख जाएगा कि उसके अंदर क्या क्या है। जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो ब्लड के कंपोनेंट सेपरेट हो जाते हैं और ब्लड प्लाज्मा आपको ऊपर दिखाई देगा येलो कलर का। हाँ देखिए पिक्चर, देखिए पिक्चर, येलो कलर का दिख रहा है, वो येलो कलर का पार्ट क्या है? प्लाज्मा है, क्लियर है? लिम्फ देखिए, लिम्फ यहां पर नहीं दिखेगा, लिम्फ कलरलेस फ्लूइड है। और लिम्फ में है क्या, मेनली है क्या? लिम्फ में आपका ओनली प्रेजेंट है ब्लड, जो ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा में से सुनो प्रोटीन हटा दो, क्या आ जाएगा? लिम्फ आ जाएगा। प्लाज्मा में से प्रोटीन गायब कर दो, क्या बचेगा? लिम्फ। देखिए क्लॉटिंग फैक्टर जो कि आपके बॉडी में क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। क्या कंफ्यूज कर रहा है? नाम है क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा होगा। लिम्फ देख रहे, कलरलेस फ्लूइड दिख रहा है, दिख रहा है भाई, देखिए कलरलेस फ्लूइड, कोई डाउट है? वो बहुत स्लाइटली येलो कलर का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, उसमें वेस्ट भी होते हैं और काफी सारे आयंस भी होते हैं इसलिए, लेकिन मेनली क्या है? कलरलेस है। तो लिम्फ क्या बोलेंगे? जो ब्लड है ना, चुपचाप ब्लड को छान, प्लाज्मा को छान दो। प्लाज्मा में बड़े बड़े प्रोटीन होते हैं, ये दीज आर द बड़े बड़े प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन, हटा दो। लिम्फ लिखिए, उस पर देखिए नेट पर सर्च करके कि ब्लड प्लाज्मा माइनस आपका प्रोटीन कॉल्ड लिम्फ इक्वल्स टू लिम्फ। देखिए यही आएगा, कोई डाउट है? मजा आ गया? दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड प्लाज्मा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आरबीसी को, ठीक है? आरबीसी यानी इथ्रोसाइट्स को पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे, ल्यूकोसाइट्स, ये दिखा हुआ है जी ना, लिम्फ क्या लिखा हुआ है देखिए, और प्लेटलेट्स पढ़ेंगे। और उसके बाद आपका एक यूनिट खत्म हो जाएगा, चैप्टर 2 पार्ट में बटा हुआ है, सर्कुलेशन एंड ब्लड, ये लिखा हुआ है। तो लिम्फ क्या हो जाएगा? वहां पर जब लिम्फ आएगा तो वहां पे आपको दोबारा लिखवाया जाएगा कि ब्लड प्लाज्मा में से आप प्रोटीन हटा दीजिए, क्या बचेगा? लिम्फ। क्लियर है? तो ये एक पोर्शन आपका टोटल आज का खत्म होता हुआ। तो आइए थोड़ा सा एनसीईआरटी को झलक देख लेते हैं, बहुत दिन बाद एनसीईआरटी देखने को मिल रहा है। आप पूरा पढ़ लीजिए, इसमें कुछ है नहीं, आपको पूरा एकदम आपका टॉपिक लिखा हुआ है, सेम टू सेम लिखवाया गया। एक लाइन आपको मैं बोलता हूँ हर बार कि मेरा नोट्स आप पढ़ लेते हैं तो एनसीईआरटी का हर एक लाइन आपको क्लियर हो जाएगा, उसको ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप इस नोट्स को पढ़ लेते हैं यानी एनसीईआरटी को पढ़ लिए बस। दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर।